और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। ये सुकेश चंद्रशेखर का ठगी मामला है जिसमें को एक्यूज कहीं ना कहीं बनाया है ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज जो बेल की एप्लीकेशन लगाई है जैकलिन फर्नांडिस ने, उसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट से जल्द ही फैसला आ सकता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त पहुंची हैं जैकलिन फर्नांडिस और आज उनकी जमानत को लेकर फैसला आ सकता है। कल अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस खबर पर भी हमें लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। राजू, इस वक्त क्या खबर आ रही है कोर्ट से? बिल्कुल बता दूं प्रीति कि जैकलिन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है और कुछ देर के अंदर ये तय हो जाएगा कि जैकलिन फर्नांडिस को जो रेगुलर बेल है वो मिलता है या नहीं। चूंकि जैकलिन अभी अंतरिम जमानत पर है और उन्होंने अर्जी लगाई थी पटियाला हाउस कोर्ट में कि उन्हें रेगुलर बेल दे दिया जाए। कल इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई और ईडी ने भी अपनी पक्ष रखी। जैकलिन की तरफ से ये आरोप लगाया गया ईडी अधिकारियों की तरफ से कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। लगभग 5 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं। वहीं ईडी ने भी अपनी तमाम दलीलें रखी। उनका कहना है कि जैकलिन 2021 से ही देश भागने की फिराक में है, देश से भागना चाहती है, क्योंकि वो श्रीलंका की नागरिक है और श्रीलंका भागना चाहती है और यही वजह है कि ईडी ने उनका एलओसी खुलवाया था। इस पर कोर्ट ने भी अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की और टिप्पणी की। ईडी के अफसर, जब आपको इस बात की जानकारी है तो आपने अब तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा गया था। ईडी की तरफ से यह दलील दी गई कि अब तक ईडी के अधिकारी तमाम कोई भी सामान्य नागरिक 50 लाख एक साथ में नहीं देख सकता है, लेकिन जैकलिन 4 करोड़ 17 लाख रुपया एक बार उन्हें मौज मस्ती के लिए मिला। और इस बात को जानते हुए भी कि सुकेश अपराधी प्रवृत्ति का, उसका आपराधिक बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी उससे उपहार लिए। वहीं जैकलिन के वकील की तरफ से यह दलील दी गई कि वो एक फेमस एक्ट्रेस है और गिफ्ट मिलना कोई नई बात नहीं है। तो इसको लेकर कोर्ट ने उन्हें भी साफ कहा कि अगर आप गिफ्ट लेती हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तमाम दलीलें चली, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। आज सुबह 10 बजे के करीब इस पर आदेश आना था, लेकिन कोर्ट में कोई दूसरा मैटर चला था जिसमें सुनवाई में देरी हुई और अब कुछ देर के बाद जैकलिन की रेगुलर जमानत पर अभी सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या आदेश देता है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो पाएगा कि कोर्ट की तरफ से जैकलिन को अंतरिम जो जमानत रेगुलर बेल है वो मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल, और पटियाला हाउस कोर्ट से जैसे ही ये अपडेट आएगी हम एकदम अपने जी न्यूज के दर्शकों के सामने पेश करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट और राजू राज वहीं मौजूद हैं, हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन राजू, जैसा कि आपने बताया, कल जो दलीलें पेश की गई थी जैकलिन फर्नांडिस के लॉयर्स की तरफ से भी और ईडी की तरफ से भी, कोर्ट का जो पक्ष था वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोनों से सटीक सवाल पूछे गए। ईडी ने जब ये कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ, तब भी कोर्ट ने बोला कि अगर आपके पास सबूत है तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जैकलिन फर्नांडिस को? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी की तरफ कोर्ट की ये दलील और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई कि आपके पास तो कि पूरा मामला बेहद गंभीर मामला है, 200 करोड़ की उगाही हुई है, गंभीर मामला है। उसके ट्रेल को जानने के लिए आपको इस जैकलिन के खिलाफ तमाम एविडेंस मिले हैं, इस एविडेंस के आधार पर आपको गिरफ्तार करना चाहिए। तो इसका जवाब ईडी की तरफ से दिया है कि उन्होंने जैकलिन के खिलाफ एलओसी खोला है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना जाए। चूंकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है और जांच तमाम सबूत और भी इकट्ठे करने, इसलिए जैकलिन की जो जमानत है रेगुलर बेल के लिए वो रोक दिया जाए। ईडी की तरफ से ये जवाब दिया गया। वहीं जैकलिन ने भी ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें चूंकि वो एक सेलिब्रिटी है और उन्हें बार बार जानबूझकर बुलाया जाता, पूछताछ के लिए 5 बार बुलाया जा चुका है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ईडी भी अपने तरफ से यह जवाब दिया कि चूंकि जैकलिन को जब भी जांच में बुलाया जाता है तो वो सही तरीके से तमाम सवालों का जवाब, सही जानकारी अब तक मुहैया नहीं कराई है, इसलिए ये जांच बेहद जरूरी है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए जैकलिन का देश में रहना बहुत जरूरी है। और चूंकि वो सेलिब्रिटी है तो इसलिए जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका जो रेगुलर बेल है उसे कैंसिल किया जाए। और इसी पर
कोर्ट का क्या आदेश होता है वो थोड़ी देर के बाद साफ हो पाएगा कि क्या कोर्ट जैकलिन को राजू, इसमें रेगुलर दो बेल चीजें देती हैं है और लीगल तौर पर आपसे समझने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली बात यह कि क्या रेगुलर बेल मिलने के बावजूद उन पर नो ट्रैवल का एक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, जिसके चलते जांच एजेंसीज ये इंश्योर करें कि वो देश छोड़कर बाहर ना जाएं, ताकि वो इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें कोऑपरेट करे। और दूसरी बात ये कि अगर आज रेगुलर बेल नहीं मिलती है जैकलिन फर्नांडिस को, तो उनके पास क्या विकल्प है? देखिए, रेगुलर बेल नहीं मिलती है तो उनके पास हायर दूसरे कोर्ट में जाने का एक विकल्प जरूर खुला रहेगा, क्योंकि जैकलिन बार बार ये कह रही है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। जहां तक रेगुलर बेल अगर नहीं मिलता, अंतरिम जमानत पर वो रहती हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो उनको फिर पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी गिरफ्तारी भी पॉसिबल है। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो उनके पास वक्त मिलेगा, समय मिलेगा अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक देश से बाहर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत होगी कि अगर वो इन कंडीशन के आधार पर कोर्ट से अगर परमिशन लेती है तो ही वो देश के बाहर किसी शो के लिए या फिर किसी शूट के लिए जा सकती है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से अलग से परमिशन लेना होगा, उनके लिए अलग से कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि उन्हें अभी फिलहाल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलती है या नहीं। ठीक है महत्वपूर्ण राजू, आप इस तमाम अपडेट पर नजर बना के रखिए, हम आपके पास लौटेंगे जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट से कोई अपडेट आती है जैकलिन फर्नांडिस की रेगुलर बेल से रिलेटेड।